ख्वाजा साहब, आप खुद नैब की कस्टडी में रहे हैं, आपके भाई भी रहे, तो क्या जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो पिछले तकरीबन 3.5 से 4 साल रहे, वो कैसे कैसे गुजरे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हमेशा कहा है कि नैब लॉ ड्रैकोनियन लॉ है, और दूसरी बात यह है कि एहतसाब कभी भी शफाफ नहीं हुआ इस मुल्क में। इसलिए अगर एहतसाब करना है तो उसके लिए एक गैर जानिबदार और ख़ुद मुख्तार अदारा होना चाहिए, और हुकूमतों का अकाउंटेबिलिटी से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और उसके लिए नए कवानीन फ्रेम किए जाने चाहिए। मौजूदा जो नैब कवानीन है ये अनफेयर है, ये ब्लैक लॉ है, और ये बनाया गया था अपने मुखालफिन के आर्म ट्विस्ट करने के लिए। ये कल भी ये सच था और आज भी यही सच है। ख्वाजा साहब, इमरान खान ने जलसे में ये कहा कि आप ये जो नैब के कवानीन है इस बारे में इत्तेहादी भी बात करें, क्या आप इन नैब के कवानीन को ख़त्म करने जा रहे हैं? इस हवाले से क्या इस पे जो चूँकि ये इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, हमारी इस पे तजावीज़ और हमारा इस पे जो ड्राफ्ट है वो आज नहीं बनाया, वो पहले से तैयार है। ज़ाहिर है हम स्टेक होल्डर हैं इस सारे निज़ाम में, और हमारी कोशिश ये होगी कि नैब कानून को अमेंड किया जाए जितना मैक्सिमम हम कर पाए। वैसे तो नैब को ख़त्म होना चाहिए, नया दायरा बनना चाहिए, लेकिन जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हुई है इस वक्त, और इमरान खान साहब का जो झूठ है वो अपने अरूज पे है, तो इसलिए पहले मरहले में ये कम अज़ कम लाजम है कि नैब के ड्रैकोनियन लॉ में से जो जो शिकें CRPC से मुतसादम हैं या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शन से मुतसादम है उनको निकाला जाए। अच्छा, आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई जब आप ख्वाजा साहब से असेंबली के अंदर बातचीत कर रहे थे उस दिन, वैसे क्या डिस्कशन हो रही थी, किस मामला के अंदर बात कर रहे थे? आपस की बातचीत कर रहे थे। ख्वाजा साहब, पंजाब में जो गवर्नर का बहरान चल रहा है उसके बारे में इमरान खान ने अभी ऐलान किया जब तक आप इलेक्शन नहीं करते ये तहरीक जारी रहेगी। अब जलसे में उन्होंने अभी ऐलान किया। किने ऐलान इमरान किया खान है? वो तो ऐलान कर दे रहे हैं खान साहब, 2014 भी कीता सी उन्होंने। तलबा तंजीमों के खिलाफ रहे हैं, अब खिलाफ रहे यार तलबा तंजीमों के अब रहे आप। मैं खुद MSF 93 से लेकर 97 तरीके निजात में रहा हूँ, तो जबार साहब के साथ मैंने तरीके निजात भी है, और तो लोगों आपकी तरफ कर यार एक मिनट खैर तो नबी साहब, तो अभी क्या MSF का रिवाइवल चाहते हैं आप तलबा तंजीमों का, या नौजवानों को जैसे आप यूथ विंग को लीड करते रहे हैं, क्या अब मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत पड़ी है यूथ विंग की और तलबा तंजीमों की? गुजारिश ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़माने तालिब इल्मी में हर इलेक्शन जीता हूँ स्टूडेंट्स यूनियन का। मैं सेक्रेटरी जनरल था MSF का। मैं तलबा सियासत के पॉइंट ब्लैंक उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जब उसमें प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, पेशावर लोग आके उसको घेर लेते हैं, तो उसका मैं सख्त मुखालिफ और नाकद हूँ। तो एक वक्त था कि MSF जो थी उसमें प्रोफेशनल लोग आ गए थे, नज़रियाती लोग नहीं रहे थे। ये दहाइयों पहले की बात है। तलबा सियासत को अगर ऑन करना है तो उसके सर्टन पैरामीटर्स होने चाहिए, और बच्चों की तालीम की कॉस्ट पे सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर सर्टन पैरामीटर्स बन जाएं, और वो तभी बनेंगे अगर सारी सियासी बरादरी उस पर इत्तफाक करे कि किस हद तक सियासत की इजाज़त है। उस सियासत से पढ़ाई मजरूर नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, इसमें बेहतरी है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे